अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जेर तामीर सबसे बड़ा पनबिजली मंसूबा दासू डैम, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने मजीद $1 बिलियन की फंडिंग का ऐलान किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को दयामीर भाषा डैम के लिए फंडिंग अरेंज करने में मुश्किलात आ रही हैं। दासू डैम की फंडिंग बहुत हद तक अरेंज हो चुकी है, जो हमें फॉरेन फंडिंग चाहिए थी। अब यह मंसूबा पाकिस्तान में किस तरह सबसे बड़ा पनबिजली मंसूबा होगा, फिलहाल ये 4320 मेगावाट का प्लान किया गया है। उम्मीद है जब तक इसके दोनों फेजेस मुकम्मल होंगे तब तक टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी होगी कि इस मंसूबे से 5400 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही होगी। यानी 21 अरब यूनिट से लेकर 24 अरब यूनिट सालाना बिजली इस प्रोजेक्ट से पैदा हुआ करेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट फिलहाल पाकिस्तान में कोई ज़ेरे तामीर नहीं है। एक प्लान प्रोजेक्ट ज़रूर है बुंजी डैम का, जो 7200 मेगावाट का है, लेकिन वो भी अभी बहुत ज़्यादा करीब में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा हम लोगों ने कचरा डैम का डिस्कस कर रखा है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि उतना उसका पोटेंशियल नहीं जितना बताया जाता है। वापस आते हैं इस दासू डैम की जानब। ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने अपने पिछले प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में शुरू किया था। उनकी ख्वाहिश थी कि 2018 तक मुकम्मल हो, लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि इसके लिए जो ज़मीन दरकार थी मुकामी लोगों से लेने के लिए, उस ज़मीन को लोग देने के लिए तैयार नहीं हुए, जिस कम रेट पर वो ज़मीन ली जा रही थी। फिर इमरान खान दौर में वो लैंड डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुआ। कोई $700 मिलियन का ट्रांसमिशन का एक लोन वर्ल्ड बैंक ने मजीद अप्रूव किया, तो अब इसकी टोटल $5 बिलियन की लागत में से $2.2 बिलियन तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी बैंक अरेंज कर रहे हैं, कुछ वापडा अपने तौर पर अरेंज कर रहा है। इसको जो कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है वो कंपनी चाइना की एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, जो कि गेंजुबा ग्रुप है। ये सीपेक का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसको जिस कंपनी ने बिड के जरिए विन किया है वो चाइनीज कंपनी है। अब टोटल इसकी लागत में से 45% वर्ल्ड बैंक ने हमें दे दी है। अब उम्मीद है कि प्रोजेक्ट 2026 के एंड तक जाकर पाकिस्तानी सिस्टम में फेज 1 की बिजली शामिल करेगा। फेज 1 के अंदर 2160 मेगावाट बिजली हमें हासिल होगी, और अगर उसे हम घरेलू यूनिट्स के हिसाब से आपको बताएं तो तकरीबन 12 अरब यूनिट्स हमें सस्ती बिजली के इस पनबिजली मंसूबे से हासिल होंगे। और हमने इस मंसूबे के लिए किसी किस्म का कोई किराया अदा नहीं करना, सिर्फ जो कर्जे लिए हुए हैं उनका एक प्रॉपर शेड्यूल है, उसका सूद है, और बहुत महंगे कर्जे नहीं है सीपेक के प्रोजेक्ट्स की तरह। अब इस मंसूबे का पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि इसका फेज़ 1 भी जब मुकम्मल होगा तो हमें हर साल $1.8 बिलियन की बचत होगी। यानी वो पैसा जो हमने इतनी 12 बिलियन यूनिट्स बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड गैस, इंपोर्टेड कोयला या इंपोर्टेड तेल मंगवाना था, उस पर खर्च करना था, हमें वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम पानी की रवानी से ही दरिया सिंध के ऊपर इस डैम से इतनी बिजली पैदा कर लेंगे। फिर इस डैम की वजह से सालाना 50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होने से रोकी जाएगी। ये इसका एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है, और इसको पाकिस्तान कैश कराकर कार्बन क्रेडिट भी हासिल कर सकता है। यानी पाकिस्तान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकेगा, आलमी कवानीन के मुताबिक उसकी एवज़ दुनिया के मुख्तलिफ अमीर तरीन ममालिक से हम इमदाद ले सकते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट हम किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे कि कार्बन क्रेडिट बेसिकली होता क्या है। इसके साथ साथ इस मंसूबे का एक बेनिफिट एडिशनल ये भी है, इसके अंदर एक छोटे लेवल का डैम भी होगा। यानी कि 1.1 मिलियन एकड़ फीट पानी ये डैम महफूज कर सकेगा। नॉर्मली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर डैम का साइज बहुत छोटा होता है। ये डैम तकरीबन उतना ही पानी महफूज करेगा जितना मोहम्मद डैम करेगा। वो 1.3 मिलियन एकड़ फीट है, ये 1.1 मिलियन एकड़ फीट है। अब इस डैम की वजह से उस इलाके में बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं। पता लगा है कि उस इलाके के अंदर जो लोगों का लिटरेसी रेट है, शरह खानदगी जो है वो 30% बढ़ चुकी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होते साथ ही वहाँ पर लड़कों और लड़कियों के स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है, बेहतर किया गया है। सड़कें बनी हैं जिसके ज़रिए लोग पहाड़ों से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, तालीम आसान हुई है। आपाशी के लिए चैनल्स बने हैं,
फिर वहाँ पर मेडिकल के डिस्पेंसरीज बनी हैं, वहाँ पर लेडी डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, सोलर सिस्टम लोगों को दिए गए हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से वहाँ पर तालीम में 30% इजाफा देखा गया है। 16% लड़कों की इनरोलमेंट ज़्यादा हुई है और लड़कियों की तो 70% तक इनरोलमेंट ज़्यादा हो चुकी है। अब इस मंसूबे के लिए एक 250 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछनी है, जिसने इस मंसूबे में पैदा होने वाली बिजली, इससे पहले दियामीर भाषा डैम में पैदा होने वाली बिजली और मजीद इंडस कैस्केड के जो मंसूबे हैं उनकी बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करनी है। तो $700 मिलियन का कर्जा पाकिस्तान ले चुका है और उस अहम 250 किलोमीटर की तवील ट्रांसमिशन लाइन पर भी कंस्ट्रक्शन जारी सारी है। अगर हम बात करें इस वक्त वापडा के ज़ेरे तामीर डैम्स की, तो 8 बड़े मंसूबों के ऊपर वापडा इस वक्त काम कर रहा है और इन 8 मंसूबों के ऊपर मजमूई तौर पर जो लागत आ रही है वो $26 बिलियन की लागत है। इतनी ह्यूज अमाउंट वापडा इन मंसूबों पर सर्व कर रहा है। जब ये मुकम्मल होंगे 2030 तक, उससे हमारे पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी जो है वो 50% बढ़ जाएगी। तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट हम इजाफी पानी सेव कर पाएंगे। इस वक्त हम सिर्फ 30 दिनों का पानी सेव करते हैं पूरे मुल्क के लिए, वो बढ़कर हम लोग 45 दिनों का पानी सेव कर पाएंगे। एक बड़ा हमारा रिलीफ का मुकाम होगा। इसके अलावा बिजली की पैदावार जो पन बिजली के सोर्सेज से है वो डबल हो जाएगी, वो तकरीबन 20,000 मेगावाट हो जाएगी और इसमें बड़ा हिस्सा इंतहाई सस्ती बिजली का होगा, क्योंकि वापडा के मंसूबों के अंदर लोन ज़रूर लिए जाते हैं, लेकिन उन लोन्स की बड़ी तादाद बहुत कम मार्कअप वाली होती है। वर्ल्ड बैंक से ले लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिए, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से ले लिए, IMF के लोन या दोस्त ममालिक के लोन या कमर्शियल बैंकों के लोन इसकी निस्बत महंगे होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 1950 से मुख्तलिफ मंसूबों के लिए कर्ज दे रहा है। आज तक हमें ये $46 बिलियन का कर्ज दे चुका है। इस वक्त भी पाकिस्तान में 55 मंसूबे ऐसे हैं जिन पर $14.70 करोड़ का लोन आसान शराइत पर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दे रहा है। जैसे ये दासू डैम है, इसके अलावा कैरिक के तहत बनने वाले मुख्तलिफ रोड के प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे सैलाब के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी हमें वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। तो अगर हम नीयत से काम करें तो फंडिंग किसी मुल्क के लिए इशू नहीं हुआ करता। आपने देखना ये होता है कि हम पहले वो मंसूबे लगाएं जो मुकम्मल होकर फौरी तौर पर हमें रेवेन्यू दे और उस रेवेन्यू जनरेशन के जरिए हम अपनी तरक्की की रफ्तार को बढ़ा सकें। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारे हुक्मरान हमेशा से पहले उन मंसूबों पे फोकस करते रहे हैं जो लोगों को दिखाने के लिए और वोट लेने के लिए तो बहुत अच्छे थे, मसलन मोटरवेज, हाईवेज, पावर प्लांट्स, लेकिन उनसे आमदन नहीं होती। उनकी जगह पर अगर इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स लगती, बड़े बड़े मैकेनिकल और IT के हब्स बनते, तो यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर फौरी तौर पर आमदन शुरू होती और उस आमदन से हम मौजूदा मोटरवेज से ज़्यादा बेहतर मोटरवेज और मौजूदा पावर प्लांट से ज़्यादा सस्ते पावर प्लांट्स खुद लगा सकते थे। हमें कर्ज की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह ही है कि आप कर्ज लेकर पहले खुद को कमाने के काबिल बनाएं, फिर आप तरक्की करें। हम लोग कर्ज लेकर पहले अयाशी पूरी करते हैं, बड़ा घर लेते हैं किराए पे, बड़ी गाड़ी लेते हैं रेंट पे, और फिर हम सोचते हैं कि हमें को कारोबार अच्छा करवा देगा। तब तक हमें कर्ज देने वाला भाग चुका होता है, जैसे हमारे साथ लेटेस्ट चाइना ने किया है। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने